हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एपिथेलियम टिश्यू के बारे में पढ़ा था। जो एनिमल टिश्यूज़ में पहला टिश्यू था हम लोगों का एपिथेलियम टिश्यू, उसका हमने क्लासिफिकेशन देखा था, उस टाइप देखा था। आज के लेक्चर में हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होता है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है हमारी बॉडी का। ये सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और इसीलिए इसे मोस्ट एबंडेंट कहते हैं। ऑलमोस्ट 30% टोटल बॉडी टिश्यू का कनेक्टिव टिश्यू ही फॉर्म करता है। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोटेक्शन। मतलब जितने भी सेल्स हैं हमारे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, और जो एपिथेलियम टिश्यूज़ हमने देखे थे उनके बीच में जो कनेक्शन, एक तरह का लिंकेज हमें प्रोवाइड करना पड़ता है एक सेल्स को दूसरे सेल से जोड़ने के लिए। तो वो जोड़ने का काम जो है वो कनेक्टिव टिश्यू करता है हमारा। तो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में अगर हम कुछ पॉइंट लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इट इज मोस्ट abundant tissue. It is most abundant tissue. 30% of total body tissues. मतलब बॉडी टिश्यूज़ के जितने भी हमारी बॉडी में टोटल टिश्यू है उसका 30% जो है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। दस जो कनेक्टिव टिश्यू का मेन फंक्शन कह सकते हैं हम कि मेन पर्पस कि किस लिए ये प्रेजेंट होता है। तो मेन पर्पस है इसका प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड करता है? जैसे दो सेल्स होते हैं तो उनके बीच में एक तरह से स्ट्रेस या फ्रिक्शंस को कम करता है। ठीक है, जैसे कोई बोन है हमारी, इससे दूसरी बोन अगर जुड़ी हुई है तो इन दोनों के बीच में कम फ्रिक्शन हो, उसका ध्यान यही रखता है, कनेक्टिव टिश्यू रखता है। प्लस ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का है। या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा फंक्शन इसका लिख सकते हैं बाइंडिंग का, मतलब आपस में जोड़ना। इसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कनेक्ट करना मीन्स बाइंड करना। बाइंडिंग का है। तीसरा है सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट, सपोर्ट करना। और प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जैसे ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है और ब्लड के थ्रू ही हमारी पूरी बॉडी में न्यूट्रिशन जाता है, तो इसलिए लिख सकते हैं हम कि ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें इसके मेन कंपोजिशन की कि कनेक्टिव टिश्यू का मेन कंपोजिशन क्या है, तो इसमें दो चीज़ आती हैं, एक सेल्स या उसे हम फाइबर्स कह सकते हैं, दूसरा मैट्रिक्स। तो ये दो मेन कंपोनेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स या फाइबर, और दूसरा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, ग्राउंड सब्सटेंस। और सेल्स को फाइबर, मतलब कुछ सेल्स जो है वो फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसे हम ब्लड कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये चीज़ मैंने गलत बता दी, उसके बारे में आगे 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 बताऊंगी कि ब्लड में एक चीज़ कौन सी नहीं पाई जाती है, जो बोन्स में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट है अदर्स टिश्यू से। ठीक है, तो सेल या फाइबर जो इनका फॉर्मेशन होता है वो फाइब्रो ब्लास्ट से होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक के लिए इतनी चीज़ें हो गई। अब देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, क्लासिफिकेशन ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो उन्हें मेन 3 टाइप से डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा लूज कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा है स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू को फर्दर हम 2 टाइप से या 2 टाइप्स के कह सकते हैं, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। जो एडिपोज टिश्यू होता है उसे ऐसा माना जाता है कि वो एरियोलर टिश्यू का ही मॉडिफाइड सेल है, लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग पढ़ रहे हैं एरियोलर और एडिपोज टिश्यू करके। ठीक है, दूसरा जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है उसमें भी 2 टाइप होता है, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये जो क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड है, इसमें जो फाइबर्स की पोजीशंस होती है उसके अकॉर्डिंग है। और जो लास्ट थर्ड हमारा है वो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। इसे फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, स्केलेटन टिश्यू और वेस्कुलर टिश्यू। स्केलेटन टिश्यू के अंदर हमारा 2 टिश्यू आ जाता है, जिसमें है पहला बोन और सेकेंड है कार्टिलेज। और वेस्कुलर टिश्यू में अगेन ब्लड आ जाता है और लिम्फ आता है। तो इतनी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है कनेक्टिव टिश्यू में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं एरियोल टिश्यू का फंक्शन। सबसे पहले एरियोल टिश्यू जो है वो कनेक्ट करता है एसएम को, मीन्स स्किन को मसल से। स्किन को कनेक्ट करता है मसल से, और ब्लड वेसल्स को कनेक्ट करता है, नर्व्स वेसल को कनेक्ट करता है, नर्व वेसल्स को कनेक्ट करता है। मोस्टली इसका काम है कनेक्शन का है। और ये अगर कोई सेल्स के अंदर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो उसके रिपेयर का काम भी कौन करता है, एरियोलर टिश्यू करता है। सेकंड जो एडिपोज टिश्यू मैंने बताया, इसका मेन काम होता है स्टोरेज ऑफ फैट, मतलब फैट का स्टोरेज जो है वो एडिपोज टिश्यू करता है, ADIPOSC, एडिपोज टिश्यू करता है। तो ये हो गया फैट स्टोरेज, इसका यही एक काम है। इसे हम ये थोड़ा बहुत एनिमल सेल की तरह दिखता है, क्योंकि चारों तरफ जो है वो फैट्स जो है स्टोर होता है पूरे में। ये फैट हो गया, और यहाँ साइड में न्यूक्लियस रहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा एनिमल सेल का प्लांट सेल का लुक देता है। तो ये ऐसा होता है एडिपोज टिश्यू, बीच में फैट और साइड में न्यूक्लियस होता है। एरियोलर टिश्यू की बात करें तो इसके अंदर कई सारे होते हैं। एक तरह से ये मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे मास सेल होता है, बना के दिखा देती हूँ, पता नहीं ये क्लियर है, विजिबल है कि नहीं। पहले डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड टिश्यू की थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, उसके बाद इसका फिगर अच्छे से बना के आगे देखेंगे। तो डेंस रेगुलर में आ जाता है हमारा टेंडन और लिगामेंट, TL लिख दिया है मैंने। टेंडन में जो होता है क्या होता है, बोन कनेक्ट होती है मसल से, BMD करके याद कर सकते हैं। और जो लिगामेंट है वो बोन टू बोन कनेक्शन को कहते हैं लिगामेंट। मतलब जो दो बोन के बीच में, मतलब 2 बोन्स को आपस में ज्वाइन करेगा जो टिश्यू, उसे हम कहेंगे डेंस रेगुलर टिश्यू, वो भी कौन सा, लिगामेंट। ठीक है,
और जो बोन को मसल से ज्वाइन करेगी उसे हम कहेंगे टेंडन टिश्यू। ठीक है, क्लियर हो गया। नाउ स्केलेटन मसल, स्केलेटन टिश्यू में बोन और कार्टिलेज आता है। बोन जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वहीं कार्टिलेज जो होता है वो बोन के कंपैरिजन में थोड़ा लचीला होता है, सॉफ्ट होता है बोन के कंपैरिजन में। मीन्स इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है और इसमें इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट होते हैं, और ये होता है कोलेजन प्रोटीन के प्रेजेंस की वजह से। ठीक है, वहीं वेस्कुलर टिश्यू की अगर हम बात करें तो वेस्कुलर में ब्लड और लिम्फ आ जाता है। ब्लड में अगेन ब्लड को क्लासिफाई किया गया है, जैसे वाइट ब्लड सेल, इराइथोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और अपना क्या प्लेटलेट्स। ठीक है, उसके बाद लिम्फ जो होता है वो फिल्ट्रेट ब्लड होता है। मतलब लिम्फ में से अगर हम आरबीसी को और प्लेटलेट्स को रिमूव कर दें तो जो बचेगा हमारे पास उसे हम कहेंगे लिम्फ। क्लियर। तो ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है। इसमें जो है ये फाइब्रोब्लास्ट है, ये फाइबर्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल से फाइबर का फॉर्मेशन होता है। ये जो है ये प्लाज्मा है। ठीक है, ये जो है ये हमारा मास सेल, ये लीवर में पाया जाता है और इसका काम जो होता है लीवर में, इसका काम होता है एंटी कोएगुलेंट का फॉर्मेशन करना। तो हम लिख सकते हैं एंटी कोएगुलेंट, ये मेन फंक्शन ये है। एंटी कोएगुलेंट क्या होते हैं? एंटी कोएगुलेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कोएगुलेशन को रोकते हैं। मेनली जैसे ब्लड लिक्विड है उसे जमने से रोकेंगे, तो वो एंटी कोएगुलेंट हो गया। ठीक है, ये मास्ट सेल प्रोड्यूस करता है। ये है ल्यूकोसाइट सेल है, ये ल्यूकोसाइट सेल भी इसमें प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है क्या? ये मैक्रोफेज है। ल्यूकोसाइट सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी। ये जो है ये है रेटिकुलेट सेल्स, ये पूरे यहाँ तक जा रहे हैं, तो इन्हें हम कहते हैं रेटिकुलेट सेल। ये बहुत लूजली एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, इसीलिए इसका लूज कनेक्टिव टिश्यू नाम भी पड़ा है। इसके नेम से ही हम इसके फंक्शन को जान सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें इसका फंक्शन, तो मैं यहीं पे इसका फंक्शन लिख देती हूँ। ये फाइबर्स बनाता है। फंक्शंस वैसे तो बता ही दिया कि एंटीकोएगुलेंट का फॉर्मेशन करता है, बाइंडिंग की तरह एज अ बाइंडिंग एजेंट लूज कनेक्टिव टिश्यू वर्क करता है, प्लस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इंजर्ड ऑर्गन्स का रिपेयर करता है। ठीक है, और ये प्रेजेंट कहाँ आता है ये बता देती हूँ। ये प्रेजेंट होता है स्किन में, मसल में, स्किन और मसल्स के बीच में भी कह सकते हो, बोन मैरो में। ठीक है, तो ये यहाँ प्रेजेंट रहता है और ये सारी चीजें हमारी पूरी बॉडी में पाई जाती हैं। ठीक, और कुछ है इसमें बताने वाला नहीं। तो ये इसका स्ट्रक्चर था। अब हम देख लेते हैं डेंस, रेगुलर और इरेगुलर, जिसमें मैंने टेंडन और लिगामेंट के बारे में बताया है। तो जो टेंडन है वो बोन को मसल से ज्वाइन करता है और वो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का क्यों होता है? क्योंकि उसमें कोलेजन पाया जाता है। ठीक है,
कोलेजन बहुत ज़्यादा होता है। वहीं जो लिगामेंट है वो येलोइश कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोलेजन जो है वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है। ठीक है, तो डेंस अगेन टेंडन एंड लिगामेंट। ठीक है, टेंडन बोन टू मसल कनेक्शन एंड लिगामेंट बोन टू बोन। इसका एक निमोनिक है बीबीएल और बीएमटी। बीएमटी कोई कार है समझ लो, मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसे याद किया था। ये थोड़ा वाइटिश होता है, वाइट होता है और ये येलोइश होता है। इसमें कोलेजन बहुत ज़्यादा होते हैं। कोलेजन प्रोटीन होती है एक जो हाई अमाउंट में पाई जाती है। हाई लिख देती हूँ। और इसमें लेस होती है। प्रोटीन, ठीक है। और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें जो है इसमें लेस फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेस फ्लेक्सिबल, ये मोर फ्लेक्सिबल। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, अब वहीं अगर डेंस इरेगुलर की बात करूं मैं, तो उसमें आ जाता है हमारा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। वैसे डेंस रेगुलर का मैं एक फिगर बना के दिखा देती हूँ। मान लो ये एक सेल है अपना, तो इसमें जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं ना वो ऐसे पाए जाते हैं। ये फाइबर्स हो गए, यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, देन फाइबर्स, स्ट्रेट फाइबर्स हैं, फिर सेल्स हैं, फाइबर्स हैं। ये पैरेलली अरेंज होते हैं, एक रेगुलर फैशन में होते हैं। ठीक है, लेकिन वही जो डेंस इरेगुलर होते हैं उसका जो अरेंजमेंट होता है वो कहीं भी कुछ भी ऐसे, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। ये एक रफ डायग्राम है रेगुलर और इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, बाकी वो जब थ्रेड लाइक बनाया था वो कोलेजन थे, कोलेजन फाइबर्स। डेंस इरेगुलर कहाँ कहाँ होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रेजेंट होते हैं पेरिकॉन्ड्रियम, पेरिकार्डियम में और ड्यूरामेटा में
उसके बाद ट्यूनिका एल्बर्गिना आइए। देन स्केल्स में ये कुछ जगह हैं जहाँ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर में इतनी ही चीजें थी। अब हम स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं, जो है स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जो है वो बेसिकली दो टाइप्स का होता है, कार्टिलेजिनस और बोन। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस और बोन को पढ़ने से पहले हम उसका थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो कार्टिलेजिनस जो हमारा टिश्यू होता है और जो बोन होता है, बोन जो है वो हार्डेस्ट टिश्यू है, ये हम सब जानते हैं। ठीक है, और बोन एक बार फ्रैक्चर हो जाती है तो उसका जो रीग्रोथ होता है वो बहुत ही स्लो होता है, बहुत ज़्यादा स्लो, इवन हम कह सकते हैं ना के बराबर होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कैपेसिटी और कम हो जाती है। वहीं कार्टिलेज जो है वो थोड़ा सॉफ्ट टिश्यू होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि ये कहाँ पाया जाता है, तो ये हमारे ईयर पिना में पाया जाता है कार्टिलेज, यहाँ नोज की टिप में पाया जाता है। ठीक है, और बोन तो पूरे शरीर में है, हमारे हैंड्स में है, कॉलर बोन्स हो गई। जैसे जब हम बोन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कहाँ कहाँ कौन कौन सी टाइप की बोन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ के लिए इसका बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। बात करें नेचर की तो कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। वहीं बोन जो है वो हार्ड होता है। वो हार्डनेस के पैरामीटर में बोन जो है वो 3rd नंबर पे आता है। इससे पहले जो हमारे इनेमल होते हैं, टीथ की अपर कवरिंग जो होती है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। ठीक है, और 2nd नंबर पे आता है हमारे डेंड्राइट्स। ठीक है, और 3rd नंबर पे आ गया हमारा बोन। ठीक है, वहीं कार्टिलेज जो होता है वो सॉफ्ट होता है। प्रोटीन की बात करें तो कार्टिलेज में कॉन्ड्रिन कॉन्ड्रिन नाम की प्रोटीन प्रेजेंट होती है। वहीं बोन में है ऑसिन पाई जाती है, OSSEIN, ऑसिन प्रोटीन पाई जाती है। कैल्शियम जो है वो कार्टिलेज में नॉर्मली एब्सेंट होता है, नॉर्मली कहें तो एब्सेंट है। वहीं बोन्स में तो पूरी बोन ही एक तरह से कैल्शियम की बनी है, तो नॉर्मली प्रेजेंट है। इवन जो बोन की हार्डनेस होती है वो कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से होती है। इसमें एक केमिकल का डिकम्पोजिशन होता है, जो हॉलो स्ट्रक्चर होता है बीच में बोन के स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। उसमें हाइड्रोक्सी एनालिन होता है, शायद हाइड्रोक्सी एनालिन इसमें डिपॉजिट होता है और इसी की वजह से बोन की जो है वो हार्डनेस होती है। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर में। फिर फॉर्मिंग सेल्स की बात करें कि कौन से सेल्स जो है कार्टिलेज को और बोन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें आ जाएगा 2 तरह के सेल, कॉन्ड्रोब्लास्ट जिनसे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स बनते हैं, कॉन्ड्रोसाइट सेल्स, तो ये 2 सेल होंगे। वहीं यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट हो जाएगा। इसको याद करने का एक ट्रिक है कि बोन्स ऑस्टियोलॉजी भी कहते हैं बोन की स्टडी को, तो OS जहाँ आएगा वो बोन से रिलेटेड है और CHO जहाँ आएगा वो कार्टिलेज से रिलेटेड है। तो ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट। ठीक है, ये 2 सेल्स हैं जिनसे बोन और कार्टिलेज का फॉर्मेशन होता है। वहीं लैक्यूना की बात करें तो लैक्यूना में जो है एक या एक से ज़्यादा कॉन्ड्रोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, 1 or more कॉन्ड्रोसाइट सेल्स।
ठीक है, लैकुना बेस्ड ऐसे होता है, लैकुना जो है ना वो ऐसे होता है, बहुत सारे कॉन्ड्रोसाइट सेल्स का अरेंजमेंट होता है सर्कुलर मैनर में। कॉन्ड्रोसाइट का एक स्ट्रक्चर बनाएंगे वो स्फेरिकल होता है और यहाँ से ज्वाइनिंग के लिए स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं और यही स्ट्रक्चर ज्वाइन करके लैकुना का फॉर्मेशन करते हैं, ये होता है कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, ऐसा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो एक या एक से ज़्यादा सेल्स हो सकते हैं इसमें। और बोन के लैकुना की बात करें तो इसमें सिंगल ऑस्टियोसाइट होता है, सिंगल ऑस्टियोसाइट। फिर मैट्रिक्स की अगर बात करें तो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन जो है कैलिकुलिन, शायद ये स्पेलिंग है, कैलिकुली, CULIN, कुलिन। इसके मैट्रिक्स में कैलिकुलिन नहीं प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें प्रेजेंट होता है बोन मैरो। बोन मैरो कार्टिलेज में बोन मैरो जो है वो एब्सेंट होती है। बोन मैरो क्या होती है, एक खाली स्पेस होती है बोन के बीच का, उसी को हम बोन मैरो कहते हैं, जो कार्टिलेज में नहीं होती है लेकिन बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। और बोन मैरो में ही हमारे ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ये हम लोगों को पता ही है। आगे ब्लड सप्लाई जो है, जो कार्टिलेज जो है उसमें ब्लड का सप्लाई अवेस्कुलर होता है। हाँ, कार्टिलेज अवेस्कुलर होती है, वेस्कुलर। हमारी बोन जो है वैस्कुलर होती है, मतलब यहाँ ब्लड का सप्लाई होता है लेकिन कार्टिलेज में ब्लड का सप्लाई, डायरेक्ट ब्लड का सप्लाई नहीं होता। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस के पॉइंट थे और इन्हीं की बेसिस पे आगे हम इनके स्ट्रक्चर को देखेंगे। तो आज यहीं पर रोकते हैं, हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक मिनट, इसमें जो है वो ग्रोथ वाला पॉइंट छूट गया है। ग्रोथ इसकी कार्टिलेज की वो यूनिडायरेक्शनल होती है, डायरेक्शनल होती है, और बोन में बाई डायरेक्शनल होती है। इसे हम आगे देखेंगे कि ये यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल कैसे होती है। थैंक यू।